Hello, Assalamu alaikum. This is Ali, and you're watching my YouTube channel. The first leg of the PSL is about to come to an end. I think आज लाहौर में लास्ट मैच है, उसके बाद वेन्यूज चेंज हो जाएंगे. तो फर्स्ट लेग के बाद कुछ हद तक टीमों की भी समझ आ गई है, कुछ हद तक प्लेयर्स की भी समझ आ गई है. तो इट माइट बी टू अर्ली टू कंसिडर समवन टू बी ए हीरो, लेकिन जितने भी जीरोज रहे हैं इस PSL में उनको हम पाइल अप कर सकते हैं. तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक टीम बनाई है, एंड आई वुड लाइक टू कॉल इट द PSL फ्लॉप 11 ऑफ द टूर्नामेंट सो फार. और इस टूर्नामेंट में बेसिकली किसी भी प्लेयर को फ्लॉप कंसिडर किया गया है बेस्ड ऑन दी एक्सपेक्टेशंस जो कि उस प्लेयर के साथ सेट थी बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट. जैसे इसमें मैंने कोई इमर्जिंग प्लेयर नहीं डाला हुआ, क्योंकि इमर्जिंग प्लेयर के साथ हो जाती हैं उनसे ना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो उस हिसाब से उनको एवेल्यूएट किया गया है. तो इफ़ यू डू नोटिस कि इसमें कुछ यंग प्लेयर्स नहीं इंक्लूडेड, तो उसकी वजह यही है कि आई थिंक इट्स टू अर्ली टू कंसिडर देम अ फ्लॉप. उनका पहला सीजन है, दे विल हैव टू ईज देयर वे इनटू द टूर्नामेंट. तो खैर यस, बाकी आप देख लें, मेरे नोट्स बनाए हुए हैं, तो यू शुडंट फील लाइक आई एम गोइंग टू विंग इट. मैंने काफ़ी रिसर्च किया टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी और उसके हिसाब से टीम बनाई है. तो लेट्स डाइव राइट इनटू इट. द फ्लॉप 11. नंबर वन एंड द फर्स्ट ओपनर इज शान मसूद. शान मसूद को कराची किंग्स ने सीजन कैप्टन बनाया, एंड आई थॉट ही वाज गोइंग टू बी द टॉप स्कोरर, लेकिन जिस तरह वो खेल रहे हैं ही इज़ नॉट इन गुड टच एट ऑल. कैप्टनसी के प्रेशर में उभर के सामने नहीं आए जैसे टेस्ट टीम के कैप्टन बन के सामने आए थे. तो लिटिल कंसर्न, और जिस तरह की इनिंग्स खेल रहे हैं ही डजंट लुक इन गुड टच, ठीक है. और शान मसूद अच्छी इनिंग्स खेलते रहे PSL में, मुल्तान के लिए ही वाज अ वेरी क्रूशल बैट्समैन एट टाइम्स, लेकिन इस सीज़न ना बॉल सही तरह टाइम हो रही है, ना असर्टिव लग रहे हैं. आई डोंट थिंक he's going to turn it around, and he might go on to stay in this flop 11 till the end of the tournament. Number two, फ़खर ज़मान. फ़खर ज़मान जो है वो वैसे तो पाकिस्तान टीम में चौथे नंबर पे आना शुरू हो गए, लेकिन PSL में अपने पसंदीदा नंबर पे खेल रहे हैं, एंड ही लुक्स कम्प्लीटली आउट ऑफ प्लेस, ठीक है. तो मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द चेंजिंग बैटिंग ऑर्डर, लेकिन फॉर वन रीज़न और अनदर ही इज़ आउट ऑफ प्लेस, ही इज़ आउट ऑफ हिज डेप्थ, ही इज़ नॉट एबल टू चार्ज द बॉलर्स. और फ़खर जब बैट निक में होता है तो उनकी फॉर्म वापस आने में बड़ा टाइम लगता है. जब फॉर्म में होते हैं तो ज़बरदस्त होता है, लेकिन जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो मतलब ही टेक्स अ रियली लॉन्ग टाइम टू कम बैक, एंड समथिंग लाहौर इज शुड बी वरीड अबाउट. नंबर थ्री पे आते हैं मोहम्मद आरिस और पेशावर ज़ल्मी. मोहम्मद आरिस का मसला ये है कि ही इज़ अ वेरी गुड ओपनर, लेकिन इनको वन डाउन खिला रहे हैं जहाँ ये ज़ाया हो रहे हैं. ऑब्वियसली बाबर और साइम ने तो ऑक्यूपाई किया हुआ ओपनिंग स्पॉट फॉर पेशावर ज़ल्मी, तो मोहम्मद आरिस एट नंबर थ्री नहीं सेंस बनती इनकी. एंड आई थिंक इनके लिए ये सीज़न तो इनका ऐसे ही गुजरेगा. अगले सीज़न इनको चाहिए कि ये ट्रेड करके किसी और फ्रेंचाइज में चले जाएं जहाँ इनको ओपनिंग मिल जाए, क्योंकि जब ये ओपन करेंगे तो इनको फ़ायदा होगा, वरना ये आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम से फिल्टर आउट हो जाएंगे. तो आई रियली फील बैड फॉर हारिस, बट यस ही इज़ द वन डाउन ऑफ माई फ्लॉप 11. चौथे नंबर पे आते हैं अब्दुल्ला शफीक, ठीक है जी. तो अब अब्दुल्ला शफीक का भी इन वही मसला जो फ़खर ज़मान का है. अब्दुल्ला शफीक को बाय फोर्स नंबर 4 पे खिलाया जा रहा है, वरना ही इज़ मोर सूटेड टू बीइंग अ वन डाउन या ओपनर इन T20 क्रिकेट. तो अनदर प्लेयर हु इज़ आउट ऑफ हिज डेप्थ, ठीक है, एंड हु इज़ हैविंग अ रियली पुअर सीजन. तो लाहौर कलंदर अगर फ़खर को चौथे पे खिला ले और अब्दुल्ला शफीक को दूसरे पे खिला ले तो इनके सारे मसले हल हो जाएंगे, ठीक है. लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट इफ दे डू दैट और नॉट. तो इन माय ओपिनियन अब्दुल्ला शुड प्ले एज एन ओपनर, फ़खर शुड प्ले एज टू डाउन, और लाहौर कलंदर्स के दोनों प्लेयर जो हैं वो फ्लॉप 11 से बाहर निकल सकते हैं और टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. पाँचवें नंबर पे आते हैं टॉम कैटमोर, जो कि लास्ट सीजन के ब्रेकआउट स्टार थे, और he was really good against spin, really good against pacers, could consolidate the innings, could accelerate and hit the pacers out of the ground. हर चीज़ थी इनके बारे में अच्छी ही थी, और लग ये रहा था कि he would go on to have a great career for England and got selected for the England Lions as well, जो कि उनकी A टीम है. लेकिन कुछ ऑफ द फील्ड इनके साथ मसले हुए हैं जिन पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, जो कि बहुत सेंसिटिव और सीरियस नोयत के थे, जिसकी वजह से आई थिंक ये एक इमोशनल बैगेज अपने साथ लेके आए हैं इस टूर्नामेंट में. एंड बिकॉज ऑफ दैट अब टीम से ड्रॉप भी हो गए हैं, परफॉर्मेंसेज भी अच्छी नहीं है, तो इट्स वेरी सैड. लेकिन आई डू फील ये जो ऑफ द फील्ड मसले हुए हैं या एलिगेशन इन पे लगे हैं जिनसे ये क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, वो एक इमोशनल बैगेज इन पे जो इनके साथ भी अटैच्ड है वो इनकी स्टैग्नेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है. एंड आई थिंक इट्स जस्ट गोइंग टू गेट वर्स फॉर हिम, विच इज़ वेरी सैड. तो पर्सनली फीलिंग बैड फॉर हिम, बट या बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ही इज़ इन द फ्लॉप 11. नंबर 6 पे सरफराज अहमद, हु इज़ द विकेट कीपर बैट्समैन एंड कैप्टन ऑफ द फ्लॉप 11. देखिए सरफराज की 3-4 साल से कोई खास बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है. और PSL में भी ये बेस्ट विकेट कीपर नहीं है. रिजवान इनसे बेहतर है, हारिस इनसे बेहतर है, हसीबुल्ला इनसे बेहतर है, साहिबजादा फरहान भी इनसे बेहतर हैं. ऑब्वियसली इज़ मच यंगर. आज़म खान और इनका थोड़ा मुकाबला है, क्योंकि चले आज़म खान की फिटनेस वो नहीं है, लेकिन एज ए कीपर आज़म खान और सरफराज आई वुड से सिमिलर हैं सीज़न, ठीक है. बैटिंग में वैसे इनकी परफॉर्मेंस नहीं है. लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन एक्सेलरेट इनसे किया नहीं जाता, कभी 7वें नंबर वाले बैट्समैन को ऊपर भेज रहे थे, कभी 8वें वाले को.
अब आप कहेंगे कि इनको कैप्टनसी से हटा दिया तो प्रेशर कम होगा इन पे, लेकिन आई डोंट थिंक दैट्स द केस। कोयटा ग्लैडिएटर्स के अभी भी डिफेक्टो कैप्टन सरफराज अहमद ही हैं, ठीक है, क्योंकि रायली रूसो एक सिंबॉलिक कैप्टन है, लेकिन उनका वो कम्युनिकेशन लेवल नहीं है लोकल प्लेयर्स के साथ, ना वो एक लैंग्वेज बैरियर तो मौजूद है, लेकिन एक बंदा जो पीएसएल से एक दिन पहले लैंड करता है पाकिस्तान में, पूरा टूर्नामेंट खेलता है और अगले दिन वापस चला जाता है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या उसके टीम के साथ बॉन्डिंग होगी? कैप्टन ज़रा 6-7 दिन गुजारता है टूर्नामेंट से पहले प्लेयर्स के साथ, और वो टाइम सरफराज ने ही गुजारा हुआ है। तो पिच पे जो मेन कोऑर्डिनेशन जितनी भी है वो तो सरफराज ही कर रहे हैं ना। हाँ, ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या इंटरव्यू से बच सकते हैं वो भी सरफराज बहुत से अटेंड कर रहे होते हैं। तो अभी तक कोयटा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन यही हैं, एंड आई डू फील कि इनकी कीपिंग तो एवरेज है, जिनकी बिलो एवरेज बैटिंग है ना, उसकी वजह से कोयटा टूर्नामेंट से क्रैश आउट कर जाएगी। 7वें नंबर पे आते हैं इमाद वसीम, जो कि बिग बैश में भी ऑफ कलर थे, IL T20 में भी ऑफ कलर थे, और PSL में भी बहुत ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में। काफ़ी कहा जाता था इनके बारे में कि बाबर आजम ने इनको ड्रॉप किया, अगर बाबर आजम इमाद वसीम को खिला लेते तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीत जाता, T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाता, ओलंपिक्स भी जीतता था, चैम्पियंस लीग भी जीत जाता, फार्मूला 1 भी जीत जाता। तो लाइक आई मीन जोक्स अपार्ट, इमाद वसीम इज़ अ बिट्स एंड पीसेस प्लेयर एट बेस्ट, ठीक है, और जब एक बिट्स एंड पीसेस प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है ना तो वो टीम को हमेशा नुकसान देता है। अच्छा, अगर आपका बैटिंग स्ट्रॉन्ग सूट हो तो आप किसी ना किसी मैच में 7-8 बॉलर पे 20-25 रन की इनिंग्स खेल सकते हो, ठीक है, और अगर आपका बॉलिंग स्ट्रॉन्ग सूट हो तो आप कभी डेथ में अच्छा ओवर करा लोगे, कभी शुरू में अच्छा ओवर करा लोगे, लेकिन जब आप ओवरऑल ही एक बिट्स एंड पीसेस प्लेयर होगे जैसे इमाद वसीम है और आपकी फॉर्म अच्छी नहीं होगी, तो फिर बैटिंग में भी नुकसान है, बॉलिंग में भी नुकसान है, एंड आई थिंक इमाद वसीम विल इवेंचुअली बी ड्रॉप फ्रॉम द इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। 8वें नंबर पे आते हैं आमिर जमाल, हु आई पॉइंटेड आउट एज वन ऑफ माई प्लेयर्स टू वॉच इन दिस टूर्नामेंट, क्योंकि आई डिड फील कि जो हारिस रऊफ का स्लॉट बेसिकली ओपन हुआ है, मुझे लग रहा था आमिर जमाल उनको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इनकी पेस भी अच्छी और लास्ट सीजन वेरिएशंस भी बहुत अच्छी थी और यॉर्कर्स भी अच्छे करा रहे थे। लेकिन इस सीज़न जो इनकी टेस्ट क्रिकेट में फॉर्म थी, समहाउ दैट इज़ नॉट ट्रांसलेटेड इनटू T20s। बहुत गंदी इकॉनमी और बैटिंग भी खास नहीं है, जिसकी वजह से अब इनको टीम के वसीदर मफादात के चक्कर में ड्रॉप कर दिया गया। और पेशावर ज़ल्मी ऑब्वियसली जिस तरह का इनका बॉलिंग अटैक बन गया, जो कि 200 रन डिफेंड कर रहा है, उसको नज़र में रखते हुए आई डोंट थिंक आमिर जवाल इज गोइंग टू फाइंड हिज वे बैक इनटू द टीम, और फ्लॉप 11 में ही रहेंगे। और जो एक चांस बन रहा था हारिस रऊफ को रिप्लेस करने का, वो शायद अब मोहम्मद अली, अब्बास अफरीदी या कोई और प्लेयर वो चांस अवेल कर ले। आमिर जमाल की कहानी फिलहाल के लिए T20s में ख़त्म है, विच इज़ वेरी सैड बिकॉज आई लव द एटीट्यूड ऑफ आमिर जमाल। 8वें नंबर पे, सॉरी 9th नंबर पे आते हैं टिमॉल मिल्स ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, इंग्लैंड के जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं। टिमॉल मिल्स की पेस भी अच्छी थी, लेकिन इनकी वेरिएशंस की गेम जो है ना, उसकी वजह से ये T20 क्रिकेट में बहुत अच्छे बॉलर माने जाते हैं। T20 विनिंग वर्ल्ड कप स्क्वाड जो था अभी रिसेंट इंग्लैंड का, उसका पार्ट भी थे, लेकिन इनकी पेस तो चले ठीक है, वेरिएशन ज़रा भी काम नहीं आ रही, और डेथ ओवर एक्सपर्ट इनको माना जाता है, और डेथ ओवर्स में ही ये बहुत ज़्यादा रन्स खा रहे हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत नुकसान हो रहा है। तो आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड नीड टू टैकल दिस प्रॉब्लम, क्योंकि टिमॉल मिल्स की जो डेथ बॉलिंग है उसकी वजह से इन्होंने भी कुछ रिसेंटली मैचेस हारे हैं वेयर दे गिवन अननेसेसरी रन्स इन द डेथ ओवर्स। तो टिमॉल मिल्स अगर नहीं अपनी फॉर्म गेन करते तो शादाब एंड अजहर महमूद एंड रेहान उल हक विल हैव टू फाइंड अ वे अराउंड दिस। 10वें नंबर में आते हैं जी हारिस रऊफ। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ इंजर्ड नाउ, मिसिंग द एंटायर PSL, आई विश हिम ऑल द बेस्ट, आई विश हिम अ स्पीडी रिकवरी, ठीक है, लेकिन हारिस रऊफ की उससे पहले भी डेथ बॉलिंग, न्यू बॉल से तो पहले ये कोई ख़ास नहीं करा रहे थे, फारिग थे, लेकिन डेथ बॉलिंग इनकी बहुत बुरी है। और जहाँ भी 50-50 मैच था अगेंस्ट इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान, ठीक है, उसी पॉइंट पे आके हारिस रऊफ ने जो डेथ ओवर्स कराए हैं उसमें लाहौर वो मैच हारा है, ठीक है। तो डेथ ओवर का एक्सपर्ट ही डेथ ओवर में अपनी टीम को मैच हरवा रहा है। कभी सलमान अली आगा ने इनको धो दिया, कभी शादाब ने धो दिया, कभी इफ्तिखार अहमद ने धो दिया। तो ऑफ कलर हैं। आई थिंक जो इन्होंने वो टेस्ट सीरीज़ मिस की थी ना अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया टू प्रायोरिटाइज T20 क्रिकेट, वो उनको बहुत नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि देखें 4 ओवर को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, 4 ओवर के बॉलर रह जाएंगे, और जब आप 4 ओवर के बॉलर रह जाते हो तो फिर इवेंचुअली आप 2 ओवर के बॉलर रह जाते हो। इट डिपेंड्स राइट, जितना आपका ज़्यादा वर्कलोड होता है उससे 20-30-40% ही आपकी मैच की प्रैक्टिस बनती है और मैच फिटनेस बनती है। द लॉन्गर यू बॉल द बेटर यूर एट बॉलिंग लेसर ओवर्स, राइट। ये हैं ही जब 4 ओवर के बॉलर, तो फिर 2 ओवर के रह जाएंगे और इवेंचुअली सिस्टम से ये भी फिल्टर आउट हो जाएंगे। तो जो भी इनके एडवाइज़र थे ना, जिन्होंने इनको मशवरा दिया था कि लीव टेस्ट क्रिकेट, फोकस ऑन T20 क्रिकेट, उन्होंने हारिस रऊफ के करियर को धचका दिया। तो या दैट्स द केस फॉर हारिस रऊफ, बट आई विल से इट अगेन, आई विश हिम अ स्पीडी रिकवरी, बट आई डू फील कि अगर ये फिट भी होते हैं तो इनके कोई बेहतर फॉर्चून्स नहीं होने थे। लास्ट नंबर पे आते हैं जी नवीन उल हक, ठीक है। नवीन उल हक जो है ना वो
अफगानिस्तान के पेसर हैं, अच्छे बॉलर हैं, ठीक है। ओडीआई क्रिकेट में स्पेशली बहुत अच्छे बॉलर हैं। इनकी वेरिएशंस और लाइन एंड लेंथ ओडीआई क्रिकेट में बहुत अच्छी थी। रिसेंट ओडीआई वर्ल्ड कप में भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन अभी इकॉनमी बहुत गंदी है, ठीक है। नो डाउट डेथ ओवर्स में बॉलिंग करा रहे हैं, और जो पेशावर कुछ मैचेस जीता है उनमें लास्ट ओवर नवीन उल हक नहीं कराया था, विच इज़ फाइन। लेकिन अभी ये आखिरी ओवर में डिफेंड कर रहे हैं 24-25, थैंक्स टू द लाइक्स ऑफ आरिफ याकूब या सलमान इरशाद, ठीक है। अगर इनको आखिरी ओवर में डिफेंड करने पड़ गए ना 18-19 या 17-18 या 15-16, तो ये मैच हरवा देंगे। इनकी इतनी गंदी लाइन एंड चल रही है, इतनी गंदी इकॉनमी, तो ही इज़ बीइंग हेल्प्ड आउट बाय हिज फेलो बॉलर्स। लेकिन इस्लामाबाद नीड टू दे नीड टू होप कि नवीन उल हक अपनी फॉर्म रीगेन कर लें। अगर नहीं कर सकते तो फिर इनको आमिर जमाल को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि बेंच पे तो आमिर जमाल ही हैं और उनकी फॉर्म भी बहुत ख़राब है। तो ये एक है थोड़ा सा मसला पेशावर ज़ल्मी के लिए, बेसिकली सॉरी पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर नवीन उल हक, उनके लिए बहुत बड़ा मसला है कि they need to make sure that he finds his form, वरना they're in a lot of trouble for the qualifiers. Lastly, the coach of this flop 11 in my opinion is Aqib Javed, जिन्होंने over the last 6 to 7 months टीवी पे बैठ के टीम को अननेसेसरी क्रिटिसाइज किया अपने प्लेयर्स का एजेंडा पुश करने के लिए। शाहीन को कैप्टन बनाने के लिए बाबर को अंडर प्रेशर लाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। फिर नसीम शाह जब खेल रहे थे तो कहते थे जमान को टीम में ले, और नसीम तो फजूल बॉलर है, जमान फिट बॉलर है। तो फिर मतलब हर चीज़ में अपना एक एजेंडा रखा हुआ था अपनी टीम के लिए, ठीक है। प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट मिस करवा रहे थे। ही फेल्ट के लाहौर का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है डज मोर फॉर द टीम देन डोमेस्टिक क्रिकेट। हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आइडियल नहीं है, बट इट इज़ दी ओनली स्ट्रक्चर वी हैव जो कि प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो आकिब जावेद का जो टॉक्सिक एजेंडा था थोड़ा बहुत, इन माय ओपिनियन, जो ये टेलीविजन पे आके खुल खुल कर जिसका इजहार करते थे, वो अब इनको थोड़ा सा बाइट बैक कर रहा है। और इनकी टीम स्ट्रगल कर रही है। द लॉस्ट 4 आउट ऑफ 4। शाहीन को अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा पावर दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो उसकी वजह से टीम की ये सिचुएशन है। तो देखिए, क्रिकेट इज़ अ ग्रेट लेवलर, एंड आई थिंक अगर ये क्या कहते हैं थोड़ा सा चीज़ों को हम्बली लेके चलते तो आज शायद ये सूरत हाल ना होती। खैर, दिस इज़ माई फ्लॉप 11 अलॉन्ग विद द कोच। लेट मी नो इफ़ यू एग्री और नॉट, कमेंट्स में बताएं। इफ़ यू want some player removed, some player added, ठीक है, I'll be happy to do that, and I'll be happy to engage with you based on your feedback. बाकी thank you so much for watching. Do like, subscribe and share this video forward. और उसके बाद hopefully all of these players go on to have an amazing PSL. We don't wish any of them ill, but for now this is the situation. और enjoy the rest of the tournament. Allah Hafiz.